गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका पहला फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है। नाउ आई एम स्टार्टिंग विद अल्कोहलिक लिवर डिजीज। तो बेसिकली अल्कोहलिक लिवर डिजीज में क्या है कि एक तरह का ये लिवर डिसऑर्डर्स है, और नाम में ही पता चल रहा है कि अल्कोहलिक रिलेटेड है, मतलब अल्कोहल से। तो मोस्टली जब ओवर कंजम्पशन करते हैं हम लोग अल्कोहल का, कि अल्कोहल बहुत ज्यादा मात्रा में अगर हम यूज करते हैं, तो वहां पे कभी कभी हमको ये प्रॉब्लम होने लग जाता है कि ओवर कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल के कारण ये प्रॉब्लम हो जाता है हमको। तो ये क्या करता है कि बहुत ज्यादा जो लोग अल्कोहल यूज करते हैं, बहुत ज्यादा जो लिकर यूज करते हैं, तो उनका जो लिवर होता है वो डैमेज हो जाता है। तो अब ये क्या करेगा, जैसे लिवर डैमेज होगा तो मे भी हो सकता है कि वहाँ इन्फ्लेमेशन आ जाए, या कुछ और वजह हो सकती है। तो बेसिकली जनरली ये हेवी ड्रिंकिंग के कारण होता है, बट जरूरी नहीं कि हर एक ड्रिंकर्स में ये अल्कोहलिक लिवर डिसऑर्डर्स हो ही, जरूरी नहीं है। कभी कभी बहुत ज्यादा फैट का बिल्डअप हो जाता है, बहुत ज्यादा इन्फ्लामेशन हो जाता है, और कभी कभी ये इन्फ्लामेशन क्या होता है कि स्कैरिंग प्रॉपर्टी ले आते हैं हमारे लीवर्स में। तो लीवर्स का ये जो है, मतलब पहले इन्फ्लेमेशन हुआ, फिर स्कैरिंग प्रॉपर्टीज लाया, लास्ट में सिरोसिस होता है। तो सिरोसिस इज क्रिटिकल कंडीशन, बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन होता है। तो अब ये जो लीवर अल्कोहलिक लिवर डिजीज है, ये तीन तरह के होते हैं। बेसिकली थ्री स्टेज में होते हैं। पहला स्टेज जो होता है वो होता है अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। कभी कभी हम बोलते हैं कि लीवर बढ़ गया, जनरली आम भाषा में बोलते हैं कि लीवर बढ़ गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि लीवर में एक्युमुलेशन होने लग जाता है फैट्स का। वहां पे फैट जो है बहुत ज्यादा लीवर के अराउंड में फैटी लीवर होने लग जाता है। बेसिकली 5% ऑफ फैट्स ठीक है, एक्नोलॉजेबल है कि ठीक है उतना रह सकता है, बट 5 से जैसे ही ज्यादा लीवर बढ़ता है, 10-12% फैट्स अगर डिपॉजिट होने लग जाए हमारे लीवर में, तो वो एक टेंडेंसी होती है अल्कोहल फैटी लीवर का। लेकिन ये क्या है, ये क्यूरेबल है। जैसे आप ड्रिंकिंग बंद कर देंगे, प्रोहिबिट कर देंगे, तो आपके फैटी लिवर जो है कम होने लग जाएंगे, या खत्म भी हो सकते हैं। तो ये बेसिक एक अच्छी चीजें हैं। दूसरा क्या है, सेकेंड स्टेज में क्या है, एक्यूट अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। अब वहां पे इन्फ्लामेशन होने लग जाता है, स्वेलिंग आने लग जाता है लीवर पे। तो ये क्या है कि फैटी के बाद स्वेलिंग आने लग जाएगा। तो इसमें क्या कर सकते हैं कि ट्रीटमेंट करेंगे। पहला तो प्रिवेंशन है ही आपका अल्कोहल का। दूसरा क्या कर सकते हैं कि आपको ट्रीटमेंट्स करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है कि ये अगर इसमें आपने ध्यान नहीं दिया, इस एक स्टेजेस पे मान लीजिए आपने दवाइयां नहीं ली, या लेकर पीना कम नहीं किया, तो ये मे लीड्स टू सिरहोसिस, द क्रिटिकल कंडीशन। वो सबसे ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन होता है, मे बी इट लीड्स टू लिवर फेलियर। अब ये जो सीरियल यहाँ पे क्या है कि इसमें जो डैमेजेस होते हैं अल्कोहलिक सिरोसिस में, तो यहाँ पे क्या है कि ये हो सकता है हेपेटाइटिस कोलाइस रेस कर दे, ये सिरोसिस क्या कर सकता है, लीवर फेल्योर कर सकता है, लीवर कैंसर कर सकता है। तो ये जो स्टेज है ये काफी क्रिटिकल है। इसके जो डैमेज होते हैं वो फिर से इसको डन नहीं कर सकते हैं, उसको अनडन नहीं कर सकते कि हाँ पे इसे हमने लीवर को ठीक कर दिया। तो सिरोसिस बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है। अब आपको सिम्टम्स कैसे पता चलेगा कि आपको लीवर प्रॉब्लम हो रहा है, अल्कोहलिक लीवर प्रॉब्लम हो रहा है? तो नौसिया आने लग जाएगा, भूख की कमी हो जाएगी, जॉन्डिस होने लग जाएगा, हमारे बाइल पिगमेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा बनने लग जाते हैं, तो येलोइंग होने लग जाएगा आपका बॉडी, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होने लग जाएगा, थर्स्ट बढ़ने लग जाता है, पैर पेट में सूजन होने लग जाता है, वेट लॉस इंटेंशनली होने लग जाता है, स्किन का कलर बदलने लग जाता है, जो आपका स्किन है उससे लाइटिंग होने लग जाएगा, या समटाइम्स डार्कनिंग होने लग जाएगा, हाथ पाँव रेड होने लग जाते हैं। हमारा जो बॉवेल मूवमेंट से काफी डार्क कलर का होता है, क्योंकि बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन ये जो कलर है ये काफी ज्यादा अमाउंट्स में आने लग जाते हैं। तो दैट्स वाई, इस वजह से नेक्स्ट और क्या है कि मूड स्विंग्स होने लग जाता है, डिफरेंट डिफरेंट चीज होने लग जाते हैं। तो ये इसके कुछ सिम्टम्स हैं। नाउ एक और सिम्टम्स जो सबसे पिकुलियर है वो क्या करता है कि इनलार्ज ब्रेस्ट इन मेंस, मेंस में का जो ब्रेस्ट साइज है वो फीमेल जैसा होने लग जाता है। ओके, तो अब यहाँ पे हम इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे? तो प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले तो हम यही करेंगे कि अपना जो अल्कोहलिक पोर्शन है हम उसको कम कर दे, जो लिकर इनटेक कर रहे हैं उसको हम कम कर दें, क्योंकि इनटेक के कारण ही सबसे ज्यादा हो रहा है बेसिकली।
नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, सबसे पहला तो हमको क्या करना है, अपने अल्कोहल को लिमिट्स करना है, उसको कंप्लीटली छोड़ना है अगर हमको फैटी लिवर भी हो रहा है तो। नेक्स्ट हमको क्या करना है, नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं कि हेल्दी डाइट्स करना है जिसमें हमारा जो सॉल्ट इंटेक है वो काफी कम हो। दूसरा, हेपेटाइटिस ए हुआ है या इन्फ्लेमेशन है, हेपेटाइटिस बेसिकली क्या होता है कि हमारा इन्फ्लेमेशन होता है लीवर में, तो कभी कभी हेपेटाइटिस भी हमारा सिरहोसिस काउज कर देता है, तो उस टाइप के जो भी डिजीज हैं उसके लिए हम वैक्सीनेट करें खुद को। उसके बाद अदर सप्लीमेंट्स ले कोई भी इस टाइप के। दूसरा क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट क्या करते हैं कि वाटर डायूरेटिक्स लेते हैं कि जो भी फ्लूइड बिल्डअप हुआ है वो फ्लूइड बाहर निकल जाए हमारे बॉडी से। विटामिन के लेते हैं जिससे कि एक्सेस ब्लीडिंग जो हो रहा है उसको रोक सके हम। मेंटल कंफ्यूजन हो रहा है हमको, हमने सिम्टम्स में देखा, तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम मेडिसिन लेते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं अगर वहां पे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है या कोई भी बीमारी हुआ है, तो इस टाइप के हम लोग उसके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। अब ये जो बाउल मूवमेंट होता है बेसिकली हमारा इंटेस्टाइन पोर्शन में होता है। बाउल मूवमेंट हमारा इंटेस्टाइन पोर्शन में होता है, इधर इन लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन और इन लार्ज इंटेस्टाइन। तो अब वहां पे इन्फ्लेमेशन हो गया है, तो दैट इज इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाता है कभी कभी, और काफी खतरनाक भी होता है कभी कभी। कभी कभी इंटेस्टाइन को काट के अलग भी करना पड़ता है वहां पे, मतलब अगर जिस पोर्शन में हो गया है उस एक पोर्शन को काट के अलग करके फिर दोनों एंड को जोड़ दिया जाता है। तो इसमें हमको दो पढ़ना है, कोन्स डिजीज और दूसरा अल्सरेटिव कोलिटाइटिस। तो अब हम लोग एक एक करके देखेंगे दोनों होता क्या है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होता है, बेसिकली ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, अल्सर हो जाता है। तो ये, और उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे कुछ भी प्रॉब्लम हो गया तो ये क्या करेगा, नॉन डाइजेस्टिव इश्यूज क्रिएट करने लग जाएगा। दूसरा कोर्स डिजीज क्या होता है कि ये जनरली स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिकली होता है, या कोई भी पार्ट में इन्फ्लेमेशन हो सकता है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के, बेसिकली हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के एंड पार्ट में होता है। तो यहाँ पे एक हमारा दिया भी गया है एक चार्ट टाइप का कि कहाँ पे होता है। तो अफेक्टेड कोर्स डिजीज में क्या होता है कि जनरली अनस के पास होता है, और अल्सरेटिव कोलाइटिस जनरली हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के पास होता है, रेक्टम के पास होता है। अब यहाँ पे जो डैमेज एरिया है वो पैचेस के रूप में दिखते हैं, और यहाँ पे जो डैमेज एरिया है वो कंटिन्यूअस होते हैं, वो पैचेस के रूप में नहीं दिखते, वो कंटिन्यूअस स्प्रेड होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इन्फ्लेमेशन। तो यहाँ पे क्या है कि मल्टीपल लेयर्स में हो सकता है, बट यहाँ पे एक लेयर में ही प्रेजेंट होता है। तो अब दोनों का हमारा जो सिम्टम्स है वो क्या दिखता है, डायरिया सबसे ऑब्वियस है कि हमको डायरिया तो दिखेगा, एब्डोमिनल पेन होने लगता है, रेक्टल ब्लीडिंग, वेट लॉस, फाटिंग, ये सब बेसिकली होने लगता है। नेक्स्ट है कि अब ये बीमारी होता क्यों है, ऑब्वियस तो मे बी हो सकता है, इसके बहुत सारे ट्रिगर पॉइंट भी हो सकते हैं, कुछ इन्वायरमेंटल ट्रिगर पॉइंट हो सकते हैं, कुछ वायरस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं जो हमारे जीआईटी में इंफ्लेमेशन लाते हो। दूसरा और क्या हो सकता है, जेनेटिकल कंपोनेंट्स भी हो सकता है, अगर किन्हीं के फैमिली बैकग्राउंड में ये बीमारी है तो ये हो सकता है कि आगे जाए फर्दर ये बीमारी दूसरों को भी हो सकता है। तो अब इसका हम ट्रीटमेंट क्या करते हैं, तो मेडिकेशंस करते हैं बेसिकली, तो एंटीबायोटिक्स लेते हैं या बायोलॉजिक्स लेते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लेते हैं, इम्यूनोमॉड्यूलेटर लेते हैं अगर इम्यून के कारण ये बीमारी हुआ है तो, या एंटी इंफ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेशंस है तो एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन भी लेते हैं। अगर बहुत ज्यादा पोर्शंस में खराब हो गया है तो मैंने पहले बताया कि उसके सर्जरीज होते हैं, वो जो डैमेज पार्ट है उसको हटा के दोनों जो फ्रेश पार्ट है उनको जोड़ दिया जाता है, तो सर्जरी भी करते हैं। अब प्रिवेंशन कैसे करेंगे, तो पहले हेल्थियर वे में हम जीना शुरू करेंगे, प्लेंटी ऑफ स्लीप, फिजिकल एक्टिवनेस करेंगे, जो फूड्स है जो हमारे बॉवल मूवमेंट को सुधारता हो जैसे रफेज हो गया, वो सब चीज हम ज्यादा लेंगे। बेसिकली जो बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, ग्रिजी फूड हो गया, बहुत ज्यादा ऑयली फूड हो गया, स्पाइसी फूड हो गया, ये सब चीज को हम लोग थोड़ा प्रोहिबिट करते हैं, तो इस टाइप से हम आईबीडी से बच सकते हैं। ओके, तो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, जीआईटी डिसऑर्डर्स में हमको इतना ही पढ़ना था बेसिकली। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे।